Students, your great lecture of history. Point 3, the February Revolution in Petrograd. In the winter of 1970, 1917 की सर्दियों में जो राजधानी पेट्रोग्राद थी वहाँ पर कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और ऐसा लगता था कि जो शहर का विभाजन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। जो वर्कर्स यानी कर्मचारी मजदूर होते थे उनके रहने के लिए जगह और फैक्ट्रीज़ को ये रेवा नदी के नेवा रिवर के दक्षिणी छोर पर स्थित थी और बाएं किनारे पर जो फैशनेबल एरियाज़ थे, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें और ड्यूमा, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। फरवरी 1917 में खाने की बहुत कमी हो गई थी और सभी मजदूर खाने की कमी का सामना कर रहे थे। चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी थी और कोहरा और बर्फ़बारी भी हुई थी। जो पार्लियामेंट के लोग थे, संसदीय लोग थे, वो चाहते थे कि जो चुनी हुई सरकार है वो बनी रहे। इसलिए उन्होंने ड्यूमा को यानी कि भंग करने का जो उम्मीदें थी जार की, उनका विरोध किया। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में जो नदी के एक तरफ थी, दाहिनी साइड थी, उस फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई। मजदूरों ने काम नहीं किया। अगले दिन जो मजदूर थे, लगभग 50 फैक्ट्री के मजदूर, उन्होंने उनके सहयोग में, उनकी सहानुभूति के लिए अपनी अपनी फैक्ट्रीज में तालाबंदी घोषित कर दी और बहुत सारी फैक्ट्रियों में महिलाएं भी इस हड़ताल का नेतृत्व कर रही थी और इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द कैपिटल। जो प्रदर्शनकारी कर्मचारी थे, मजदूर थे, वो अपने फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करके राजधानी के सेंटर में आ गए थे और जिसे कि रेवस्की प्रोस्पेक्ट बोलते थे। तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल नहीं थी इस आंदोलन में। जैसे जैसे ये फैशनेबल क्वार्टर्स और जो आधिकारिक बिल्डिंगें थीं, इनको सभी मजदूरों ने घेर लिया और सरकार ने तब कर्फ्यू लागू कर दिया। ये सभी प्रदर्शनकारी शाम तक अलग हो गए, अपने अपने घर चले गए। लेकिन अगले दिन 24 और 25 फरवरी को ये लोग फिर वहाँ इकट्ठे हो गए और तब सरकार ने पुलिस और सेना को बुलाया और उन पर नज़र रखने के लिए उनसे कहा।